सवाल, आप अपने बेटे असद के जनाजे में नहीं गए। जवाब, अब नहीं ले गए तो नहीं गए। मीडिया के एक सवाल पर जवाब देकर उस उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा माफिया अतीक ठीक से मुंह तक बंद नहीं कर सका कि एक विदेशी बंदूक उसकी कनपटी के नजदीक आती है और उसके निकलती एक गर्म गोली सीधे सिर में धंस जाती है। यह सब चंद सेकेंड में घट जाता है। हाथों में कैमरा लिए मौके पर मौजूद मीडिया कर्मी साथी इससे पहले कुछ समझ पाते तब तक गोलियों की ताबड़तोड़ ताड़ की आवाज आना शुरू हो जाती है और यह पूरा हत्याकांड वहां मौजूद कैमरों में कैद हो जाता है। कुछ ही देर में टेलीविजन से लेकर मोबाइल पर रेस होती है। प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या। यह यूपी की नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी खबर थी। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या अब मोहल्ले की बातचीत से लेकर न्यूज चैनल के डिबेट शो तक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी थी। हर किसी के मन में यही सवाल है कि इस हत्याकांड का आखिर किसने इशारे पर अंजाम दिया गया। आतंक के इस साम्राज्य को बनाने में अतीक को 44 साल लग गए। उस खत्म होने में पूरा 1 मिनट भी नहीं लगा। महज 30 सेकेंड के अंदर 8 गोलियां अतीक के बदन में घुस चुकी थी। तो वहीं हथकड़ी में 7 बंधे अतीक के भाई अशरफ को 5 गोलियों ने मौत की नींद सुला दिया। 15 अप्रैल की देर शाम एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसे कोई सपने भी नहीं सोच सकता था। हालांकि अतीक इस बात को लेकर कई बार अंदेशा जता चुका था कि उसे गुजरात से लेकर यूपी ले आया जा रहा है, लेकिन वह उसकी हत्या हो सकती है। अतीक के इन अंदेशों पर मोहर लग चुकी थी कि अतीक मर चुका है, लेकिन यह कहानी इतनी नहीं थी। अतीक को जानने के लिए हमने समय के पहिए को पीछे की तरफ ढकेला और उस दौर में पहुंचना होगा जब 17 साल के एक लड़के ने अपराधी बनने की पटकथा लिखी जा चुकी थी। कैसे पढ़ाई से जी चुराता एक लड़का जुर्म की दुनिया में ऐसा दाखिला हुआ कि कभी लौट के नहीं आ सका। अतीक की कहानी जानने से पहले हम उस नाम को भी जानना होगा जिसे अतीक अहमद को जुर्म की दुनिया का नया सरताज बना दिया। नाम था 100 के इलाही यानी चंद बाबा। बात नवंबर 1984 की है। इलाहाबाद इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कानून और प्रशासनिक अव्यवस्था से जूझ रहा था। इस दौर में शहर के चौक इलाके में एक बाबा की हत्या कर दी जाती है। बाबा भीम हकीम बताए जाते थे। चंद नाम के एक लड़के ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बाबा को मौत के घाट उतार दिया था। 84 के उस दौर में सबसे पहले ही राजनीतिक हलचल मची हुई थी। ऐसे में इस हत्याकांड की वजह से पुलिस के हाथ पांव और फूल गए थे। लिहाजा सभी तंत्र भिड़ाकर बाबा की हत्या करने वाले चंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और नैनी जेल भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NDM हिंदी।